हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्लास 9 स्टूडेंट्स। अभी क्लास 8 से मूव किया है आपने, होपफुली बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा होगा आप लोगों का। अभी जस्ट मूव किया है कुछ बच्चों का 1-1.5 महीने से शायद क्लासेस चल भी रहा हो। एवरीबडी इज एंजॉइंग क्लास 9th। अब हाई स्टेक्स है, हाई स्कूल है, और क्या कहते हैं 9th के बाद फिर 10th बोर्ड्स हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है हमको। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर आवर बोर्ड्स एज वेल। अभी से हमको टेपर जैसे मैराथन रनर्स होते हैं वैसे करते चलना है ना। आज से पढ़ना सही से स्टार्ट करेंगे तो हैबिट बनती चली जाएगी। 10th एंड तक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है ना। 9th का भी हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत से स्कूल्स होते हैं जो मूव नहीं करने देते हैं 10th में, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल, है ना। अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, यू गाइज आर ऑल ग्रोन अप नाउ। अब अच्छे से रिस्पॉन्सिबली अपनी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है पढ़ाई, उसको लेके चलते हैं। करेक्ट। मैं ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब की तरफ से सैयद अरशान अली आपको इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ। इट विल बी अ वेरी अमेजिंग टाइम विथ मी। मैं डेफिनेटली ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आपके लिए बच्चा लोग। डेफिनेटली वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अभी मैं प्रोजेस के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू पोएट्रीज या फिर जूलियस सीजर। आप मुझे जैसे बताओ, मुझे कमेंट्स में बताओ। आई विल डेफिनेटली चेंज माई पैटर्न अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, बट मैं धीरे धीरे वन एट अ टाइम चीज़ें ख़त्म करके चलना चाह रहा हूँ। वॉट एवर इज़ बींग आस्क्ड टू यू इन योर यूनिट्स, उस हिसाब से भी मैं चेंज कर सकता हूँ अभी। बाकी क्या कहते हैं, इसके साथ स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द बॉय हु ब्रोक द बैंक। आप नाम सुन के सोच रहे होगे कि एक लड़का एक बैंक कैसे तोड़ सकता है सर। तो वी विल डेफिनेटली डाइव डीपर इनटू इट। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स इन हिस्ट्री, और क्या कहते हैं बहुत ही कमाल का इनका काम रहा है। बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हस्ती रहे हैं इन द रेल्म ऑफ लिटरेचर। तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। उसके साथ आई हैव पिक्ड दिस अप बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा सटायरिकल और ह्यूमरस काइंड ऑफ अ प्रोज है, तो आपको मज़ा भी आएगा। वी विल बाइट एंड चू एवरी लाइन टू इट्स एंड, और बहुत मज़े से इसको कवर करेंगे। होपफुली आपको अच्छा लगे। आई हैव नॉट टेकन इट अप इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। मुझे ये स्टार्ट इसलिए ज़रूरी थी करना क्योंकि आई वांटेड यू गाइज टू स्टार्ट ऑन अ वेरी 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 गुड नोट, अ वेरी ह्यूमरस नोट, अ वेरी लाइट नोट, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस में सब मेलनकॉलिक है। ज़्यादातर सिलेबस में ट्रेजेडी भरी हुई है। जूलियस सीजर इधर उधर, क्या कहते हैं आपके सिलेबस में 1945 AD वाली जो एक पोएट्री है, आई एम मूव्ड बाय इट। इतना हॉरिफिक और गोर सीन उन्होंने 9th में ही दिखा दिया है। आई एम वेरी 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 सरप्राइज्ड कि ऐसी भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं। सो यू विल स्लोली बट श्योरली लर्न अबाउट इट। मैं ही पढ़ाऊँगा, सो उसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी इसके साथ बिगिन करते हैं। सो द बॉय हु ब्रोक द बैंक, इसका बेसिक प्रेमिस और क्रक्स अगर आपको समझना हो, सो दिस इज ऑन द गेम ऑफ चाइनीज विस्पर। सो अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर चाइनीज विस्पर क्या होता है ना। सो चाइनीज विस्पर इज अ गेम, करेक्ट। चाइनीज विस्पर इज अ गेम। अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक सेवी हैं या फिर इंटरनेट चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जिसने भी स्पेशली बिग बॉस देखा है उसने देखा होगा कि एक गेम खेलते हैं रियलिटी शोज पे, where one person tells the other something, then that person carries it forward to the other person, and by the end of it जो sentence था वो ओरिजिनल सेंटेंस की तरह बचता ही नहीं है। जैसे कि रवि was thirsty so I gave him a glass of water, अगर ये सेंटेंस है so by the end of the last person ये बदल जाता है रवि is a very troublesome kid, he always wants to drink something, so out of the way Arshan went to get him a glass of juice. So कैसे एक स्मॉल सी चीज कितनी बड़ी बन गई, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट इन दिस। द बॉय इन इट्स इंटायरिटी इज नॉट द कल्परेट फॉर ब्रेकिंग दिस बैंक, ही इज जस्ट अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज समथिंग दैट स्टार्ट्स और fastens a process.
ये वैसे आप यूज़ कर सकते हो वर्ड अपने आंसर्स में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वर्ड यूज़ करना, इट इज़ नॉट अ कीवर्ड, बट आपको एक नया वर्ड मैंने कहा बता देते हैं। कैटलिस्ट, ओके, जिसने केमिस्ट्री ऑप्ट करी होगी या फिर जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई होगी, तो दे वुड नो अबाउट दिस वर्ड कैटलिस्ट। सो दिस पर्सन, द Nathu is the main character of the story. How does he break the bank? By telling something to his friend, then that carries forward to somebody else, and that becomes a major propaganda, and the entire bank comes crumbling down. The bank which was functioning well, which was doing well, एकदम बढ़िया तरीके से operations manage हो रहे थे. Now everybody, if आपने बैंक का थोड़ा बहुत भी working देखा होगा, तो बैंक takes money and lends it to somebody else. इफ एक साथ जिसने भी डिपॉजिट किया है वो वापस मांगने आ जाएगा, वो मनी तो लोन में है, लोन का रिपेमेंट का अलग प्रोसेस है, तो हाउ आर यू गोइंग टू एबल टू टेक दैट मनी बैक एंड गिव इट बैक? दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फंडामेंटल फ्लॉज ऑफ अ बैंक. एट अ टाइम 20% कैश रिजर्व होता है, तो उसके अलावा से कहां से बैंक पैसा लाके दे देगा? सो ये चीज भी इसमें आपको समझ आएगी कि इफ these people are asking the money back, why is the bank not able to give them the money, and why it is raising suspicions more and more and more, है ना? It is going to have a lot of exaggerations, the prose itself, and it will have a lot of satire as well. तो ये चीज़ आप मार्क करके चलो. रस्किन बॉन्ड के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया है. If you want a detailed explanation of Ruskin Bond, then I can also give you that. You can write it down for me in the comments. मैं प्रोजेस के साथ राइटर्स का बहुत ज़्यादा नहीं लेके चल रहा हूँ, बिकॉज देन दे बिकम इनसिग्निफिकेंट इन अ वे. उनका प्रेमिस, क्योंकि स्टोरी इज सो लॉन्ग दैट यू अंडरस्टैंड द प्रेमिस ऑफ वॉट एवर द राइटर वॉज थिंकिंग. पोएट्रीज के साथ इट हैज़ टू बी टेकन अप, बिकॉज उसका प्रेमिस ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि पोएट्री इज एब्स्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ, है ना? सो या, Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar bank. So what was Nathu doing? Grumbling. Matlab he was agitated and was making noises to himself. So the first line tells us what is the mood of this character. What is the mood of the character? He is agitated. And what is he doing? He is sweeping the stairs of People Nagar bank, telling that this boy is a sweeper boy and telling that this boy is of a lower working class, right? So People Nagar Bank, यहाँ पे People Nagar is Ruskin Bond's one of the signature places. This is signature of the writer. So People Nagar has been used in a lot of poetry plays by Ruskin Bond. Owned by Seth Govind Ram. So who owns this bank, People Nagar Bank? Seth Govind Ram owns this People Nagar Bank. He used the small broom hurriedly. Hurriedly meaning this agitation is also justified here. How? He's brooming it very hurriedly at a very rapid pace and carelessly, and he's not caring about where the dust is going or if the brooming is helping or not. He's not taking care of that. And the dust, after rising in a cloud above, so what is happening? If you are going to broom in a open environment, the dust will flow away with the wind. आपने देखा होगा मंदिर या फिर किसी मस्जिद के बाहर अगर कोई झाड़ू लगा रहा होता है, so they do not care कि where the dust is going to flow, because the air is going to take it away with it. Correct? But if you are in a room, like I am in a room, and I start brooming like that, the dust will rise in a cloud and then it will settle back down. So मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं. So you have to be very gentle with it. It does not start rising in a cloud, collectively एक जगह आ जाए, then you pick it up and you throw it out, right? So the cloud rose above his head, settled down again on the steps. फिर से उड़ा और वापस आके वहीं पे जमा हो गया. As Nathu was banging his pan against a dustbin, so Nathu started banging his pan against the dustbin. This also tells us that how angry he is, how furious he is. Sitaram, the washerman's sons, passed by. So washerman's sons मतलब हमारी भाषा में धोबी कहते हैं, है ना? But a washerman मतलब the person who washes clothes for somebody, है ना? For somebody else in the namesake of earning money.
Sitaram is the name of his son, right? Sitaram was on his delivery round. So Sitaram used to help his father. How? By delivering the said clothing that his father used to prepare, correct? Wash and press. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. He had a bundle, a lot of clothes, freshly pressed, freshly cleaned, balanced on his head. So he was carrying it like this on his head. आपने देखा होगा. Don't raise such dust. He asked Nathu कि please do not raise such dust. ये सब मत करो नाथू. You are raising a lot of dust and debris in the air and it will. Why did he say that? इसमें इसका क्या motive था? This person is carrying freshly cleaned clothes who are pressed as well. If the dust is going to settle on them, the entirety of the effort and labor put into that will go to complete waste. तो वो ये नहीं चाहता है कि उसके फादर का या फिर उसका नुकसान हो. That is why he is being authoritative to Nathu, not authoritative but more so advising Nathu to do not do that. He called out Nathu, are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? So he called out to Nathu. अब हमको ये समझ में आएगा इस लाइन से कि why this sweeper boy is so agitated, right? तो वो उसको call out करता है and says, are you annoyed? Are you annoyed? Are you furious? Because they are still refusing to pay you extra 2 rupees a month. क्योंकि ये लोग तुमको अभी भी 2 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के लिए मना कर रहे हैं. आर यू एंग्री बिकॉज ऑफ दैट? Then Nathu replies, I don't wish to talk about it. So that tells us that this is the reason why he is so angry, because उसकी पे नहीं बढ़ा रहा है पीपल नगर बैंक. Complained the sweeper boy, I haven't even received my regular pay. मेरी रोजमर्रा की सैलरी तक नहीं आई है और आज महीने की 20 तारीख हो गई है. And this is the 20th of the month. और ये महीने की 20 तारीख. And if you can understand, if somebody who is a sweeper boy, उसको उसकी salary at his time is needed because he will have rental expenses, he is going to run his house and all of the expenses need to be covered. अब 20 दिन तक अगर आप किसी की सैलरी डिले करोगे, इनके पास सेविंग्स तो होती नहीं है, so how is he going to manage? So that tells us why he is so agitated and frustrated, right? Whatever I am telling you, it is very necessary for you to make notes why he is agitated. So make a note on it. Why is he agitated? As I have told you. Why? Because this is going to help you write beautiful answers for your paper. Okay? Who would think a bank would hold up a poor man's salary? है ना? Who would think कि एक बैंक जैसी जगह would hold up a poor man's salary? मतलब एक बैंक में काम करते हैं भाई और सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रही है. ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना? As soon as I get the money, I'm off. जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिल रहा है, I am off. मैं ये जॉब छोड़ दूंगा. I will not care. I will leave this job. Not another week I work in this place. एक हफ्ता भी और मैं यहाँ इस जगह पे काम नहीं करने वाला हूँ. And Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. अब नाथू भाई ने क्या किया? अपना जो पैन था, डस्टपैन, उसको बहुत बार मारा डस्टबिन के अगेंस्ट, जस्ट टू एम्फसाइज, जस्ट टू प्रूव द पॉइंट दैट ही इज नॉट जोकिंग अराउंड, है ना? व्हाई डिड ही डू दैट? इसमें 2 रीजन है. फर्स्टली ही वांटेड टू एग्ज्यूट पावर टू हिज फ्रेंड कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं मैं करूंगा आपकी बार. सेकेंडली he needed confidence for himself because he's of such a low job profile right now. He is not earning well, he does not have savings, so leaving a job in that scenario requires a lot of guts. So that pan banging is also helping him in a way to be sure of his decision. That is how he is coping with the decision basically. Well, I wish you luck, said Sitaram. I'll keep a lookout for any jobs that might suit you. तो Sitaram says, I will wish you luck. और मैं तुम्हारे लिए एक चीज और करूंगा, that I will find you a job if it suits you. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. और he started plodding मतलब walking in a very weird manner. He was barefoot and he started walking along the road. The big bundle of clothes
हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर। तो इतना सारा कपड़ा लिए हुए थे भाईजान की शक्ल और कंधे तक दिख नहीं रहे थे, एंड ही वॉज बेयर फुट वॉकिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड द necessity of money for these people, how badly they needed. At the fourth home he visited, अब यहाँ से चौथा घर जो गए सीताराम भाई, वहाँ पे सीताराम heard the lady of the house mentioned that she was in need of a sweeper. तो वहाँ पे सीताराम ने क्या सुना कि वहाँ की जो लेडी हैं, she is in need of a sweeper. Sweeper meaning somebody who cleans, ये तो मैं बता ही चुका हूँ. Tying his bundle together, he said, I know a sweeper boy who is looking for work. अब इतनी बढ़िया सिचुएशन थी, अपॉर्चुनिटी, बोला सुबह है कि नातू भाई को कि तुमको जॉब दिला देंगे. वहाँ से निकलते ही चौथे घर जहाँ पहुँचे उनको ज़रूरत है स्वीपर बॉय की, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या होगी. सो ही सेड कि आई नो अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क. अपना बंडल जो सर पे टांगे था उसको बांधते बांधते, आई नो समबडी हु इज लुकिंग फॉर वर्क. ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. वो जो लड़का है, ही कैन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑन, राइट. ही इज विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वॉन्ट्स टू लीव. ही इज विद द बैंक, अभी वो बैंक के साथ काम कर रहा है, बट उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, एंड ही वांट्स टू लीव. अभी तक कुछ भी चाइनीज विस्पर वाली बात नहीं हुई है यहाँ पे. सीताराम बीइंग वन ऑफ gem of a person, he has been telling everything correctly and he is looking that his friend gets a good job. Is that so? Said Miss Shrivastava. So Miss Shrivastava said, अब हमको पता चल गया कौन थी वो लेडी. She was Miss Shrivastava. Is that so? क्या ये बात सच है? Sorry, not Miss, Mrs. Shrivastava. So she asked, is that so? क्या ऐसा है? So well, tell him to come and see me tomorrow. अच्छा, अगर ऐसा है, so ask him to come and see me tomorrow, मतलब meet me tomorrow. कल आके नाथू मुझसे मिल ले. And Sitaram, glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted the bag on his shoulder and went his way. अब Sitaram was very proud of this and he hoisted that bag like it was a trophy and he was glad that he was of service. उनको स्वीपर बॉय की ज़रूरत थी, स्वीपर बॉय को नौकरी की ज़रूरत थी, एंड ही हेल्प बोथ ऑफ देम, अपने कस्टमर को भी अपने दोस्त को भी. सो ही वॉज वेरी प्राउड एंड ही टुक दैट बैग एंड ही वेंट अवे wherever he wished to go. Miss Shrivastava had to do some shopping. She gave instruction to the Aya being the maid, about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. अब उन्होंने क्या कहा कि उनको शॉपिंग पे जाना था, करेक्ट. तो उन्होंने आया को इंस्ट्रक्शन दिए कि बेबी जो है उनका उसका ध्यान रखें, और कुक को बोला कि जो दोपहर का मील है, मिड डे मतलब आफ्टरनून मील, उसको क्या कहते हैं, स्किप ना करे, उसको सही से टाइमली बना दे ताकि बेबी भी उसे खा सके. देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस, और वो हो सकता हो मिड डे तक लौटने का ट्राई कर रही हो, तो इसलिए ऑल्सो शी आस्क्ड हिम टू कुक दैट. देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप. सो वॉट वॉज शी डूइंग? जैसे आपने देखा होगा, मेरी मम्मी ये चीज़ बहुत करती हैं, लेना कुछ नहीं है, सारी दुकानें देखनी है, लेकिन है ना. तो लेना, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तो मम्मी और हम गए थे मेरे कपड़ों की शॉपिंग करने. मेरे कपड़े तो 2 मिनट में डिसाइड हो गए, बट मम्मी को एक कुर्ता पसंद आ गया गलती से. मम्मी ने उस दुकान में 2 घंटा लगाया ताकि मुझे उस कुर्ते से और बेटर कुर्ता मिल जाए. अगर पहली नज़र में मुझे ये कुर्ता मिल गया है, तो इससे और बेटर कुर्ता तो ज़रूर होगा इनके पास. आओ देखते हैं अरशान. 2 hours, we were there for 2 hours, और उससे बेहतर कुर्ता नहीं मिला. एंड में वो कुर्ता समझ में आना भी बंद हो गया. कुछ नहीं लिया, घर आ गए मेरे कपड़े लेके. यस, सो या, दैट इज समथिंग दैट वुमेन डू, मेन डोंट. तो ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Miss Shrivastava found her friend Mrs. Bhushan. तो
अभी तक उन्होंने पूरे मार्केट प्लेस की दुकानें जो हैं कपड़ों की वो खंगाल डाली हैं, कस्टमरी उनका विजिट है, मतलब शी गोज देयर ऑफन। अगर वो मार्केट में हैं तो कपड़े की दुकान छानना उनके लिए कर्तव्य है ना। तो उनकी एक फ्रेंड मिसेस भूषण वॉज फाउंड अंडर अ टैमरिंड ट्री। टैमरिंड क्या होता है बच्चों? इमली की बात हो रही है ना। शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, जो धूप है, जो हीट है, शी इज शेल्टरिंग फ्रॉम इट अंडरनीथ अ टैमरिंड ट्री। मिस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विथ अ लार्ज हैंडकरचीफ। तो मिसेस भूषण वॉज, व्हाट वॉज शी डूइंग? शी वॉज फैनिंग हरसेल्फ विथ अ लार्ज हैंडकरचीफ बिकॉज इट वॉज सो हॉट। She complained of the summer, rightfully so. She said कि it is too hot, and which she affirmed was definitely the hottest in the history of People Nagar. One of the exaggerations here कि this was the hottest day in the history of People Nagar, है ना। She said कि आज भाई इतनी गर्मी है कि it feels like it is the hottest day in People Nagar. She then showed Miss Srivastava a sample of cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture, design. Having exhausted this topic, Miss Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govind Ram Bank can't even pay its employees," है ना। तो मिस श्रीवास्तवा को एक सैंपल दिखाया उन्होंने। अब ये बहुत ज़्यादा जो लड़के हैं रिलेट करेंगी, लड़के हैं खुन्नस खाएंगे, क्योंकि हम लोग मम्मियों के साथ जाते हैं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, मम्मी जहाँ कहती हैं वहाँ उनके साथ चले जाते हैं, बट हमको फिर ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मेरे लिए लाल लाल है, मम्मी के लिए लाल के अलग अलग 4 शेड्स हैं। तो व्हेन दैट हैपन्स यू हैव टू बी देयर एंड ट्राई टू हेल्प, बट हेल्प होती नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो भाई लाल लाल है, उनके लिए लाल के 4 अलग रंग हैं। सो दैट इज व्हाट द प्रोज इज ट्राइंग टू टेल अस। उसमें उसका शेड डिसाइड हो रहा है, नो दिस इज पिंक, नो दिस इज बेबी पिंक, नो दिस गोज विद बेबी पिंक, नो दिस डज नॉट गो। उसका टेक्सचर डिसाइड हो रहा है कि ओके दिस इज इन द फ्लैनल मटेरियल, नो इट इज इन द ट्विल मटेरियल, ट्विल विल लुक बेटर विथ इट, नो हमको फ्लैनल के साथ जाना चाहिए, दैट विल बी बेटर, नो वी शुड गो विथ लिनन बिकॉज इट इज टू हॉट। एंड डिजाइन, डिजाइन मीनिंग जो उस पे फ्लोरा और फौना बना, फौना तो नहीं फ्लोरा बना है, नहीं दीज फ्लावर्स डू नॉट लुक ऑन दिस कलर, वी शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर समथिंग एल्स, सो समथिंग अलोंग दोज लाइन्स। आई नो माई इंपर्सनेशन इज गुड। अब जब इस टॉपिक को इन लोगों ने एग्जॉस्ट कर लिया, देन मिस श्रीवास्तवा ने पहला क्या कहते हैं चाइनीज विस्पर का गेम स्टार्ट किया। डू यू नो माई डियर, सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज। ऐसा नहीं है कि सब एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं आई है, ना इस पे कोई बात हुई है, ना ये मिस श्रीवास्तवा को किसी ने बोला है, ना सीताराम को बोला गया है, ना सीताराम ने मिस श्रीवास्तवा से बोला है। लेकिन दिस इज एन अजम्पशन दैट शी मेक्स कि सेठ गोविंद राम का बैंक भाई अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। हमको किसका पता है? हमको नाथू का पता है, द स्वीपर बॉय, उसकी सैलरी नहीं आई है। Only this morning I heard a complaint from the sweeper who hasn't received his wages for over a month. Another exaggeration, 20 दिन, 20 days was the actual time, right? उनके स्वीपर बॉय को 1 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली है, और ये आज मैंने सुबह सुबह ही सुना है। Miss Bhushan remarks, "Oh, that is shocking. If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either." तो मिस भूषण ने इसमें एक और कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर भाई स्वीपर को ही सैलरी नहीं दे पा रहे हो तो क्या तुम अपने मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे? वो लोगों की भी सैलरी टाइमली नहीं जा रही होगी। अनदर अजम्पशन मेड बाय दीज टू वुमेन राइट हियर। तो यहां से इट स्टार्ट्स स्पाइरलिंग, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। She left Miss Srivastava at the tamarind tree and went in search for her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. अब उन्होंने मिस श्रीवास्तवा को अकेले छोड़ा, went in search for her husband, जो कि कमल किशोर की फोटोग्राफी की दुकान पे बात कर रहा था ओनर के साथ। So there you are, अब यहां मिले हो मुझे फाइनली इन अ वेरी
abrasive tone, cried Miss Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? कहाँ चले गए थे भाई तुम? I have been looking for you for over an hour. Nowhere, replied Mrs. Bhushan. Mr. Bhushan, had you remained stationary in one shop, I might have found you, but you go from one shop to another like a bee in a फ्लावर गार्डन. तो वो अब हमको मिस्टर भूषण की साइकी थोड़ी समझ में आई है. बेचारा आदमी थक चुका है. एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान से चौथी दुकान कर रही थी मिसेस भूषण. सो ही कुड नॉट फाइंड हर बिकॉज शी नेवर रिमेन्ड स्टेशनरी इन वन शॉप. कैसे उसने मेटाफोरिकली बताया है? दैट यू वर लाइक अ बी हु टेक्स द नेक्टर फ्रॉम वन फ्लावर एंड देन मूव्स ऑन टू द अदर. है ना? मूविंग ऑन. Don't start grumbling. So do not start grumbling right now. The heat is trying enough. I don't know what's happening to People Nagar. Even the bank's about to go bankrupt. अब एक और असर्शन मिसेस भूषण ने क्या ऐड किया कि बैंक जो है बैंकरप्ट होने जा रहा है. इतनी धूप है वैसे ही, और पीपल नगर में पता नहीं क्या हो रहा है, बैंक जो है वो बैंकरप्ट होने वाला है. What's that? said कमल किशोर, जो स्टोर ओनर था फोटोग्राफी शॉप का. Sitting up suddenly, अचानक से उठ के बैठ गया. एंड ही सेड, विच बैंक? बाय द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स. आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉइज. डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर. पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स. और मैंने सुना है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी ही देना बंद कर दिया है. ये एक और असर्शन माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्वीपर की सैलरी 20 तारीख तक नहीं दी थी. इट इज नॉट मेंशन कि उन्होंने और किसी की दी नहीं दी. और ऐसा नहीं था कि उन्होंने स्वीपर की भी आउटराइट स्टॉप कर दी थी सैलरी. राइट? डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर. मुझे मत बताना कि तुम्हारे पास वहां पे एक अकाउंट है मिस्टर किशोर. नो बट माई नेबर हैज. नहीं, बट मेरा नेबर का जरूर है. ही एक्सक्लेम्ड एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, दीप चंद. हैव यू हर्ड द लेटेस्ट? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू क्लैप्स. यूड बेटर गेट योर मनी आउट एज सून एज यू कैन. नहीं, मेरे नेबर का जरूर है. एंड हु इज द नेबर? दीप चंद इज द नेबर. और उसको क्या कहते हैं, चिल्ला के बुलाता है. Have you heard the latest, Mr. Deepchand? People Nagar Bank is about to go bankrupt. बैंक जो है बंद होने की कगार पे है भाई. और अगर तुमको क्या कहते हैं अपने पैसों की जरा भी परवाह है तो अपने पैसे निकाल लो. सी, 2 बार बैंक को बैंकरप्ट ही कर दिया डायरेक्ट. है ना? Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his right hand shook and he nicked his customer's right ear. तो वो उस टाइम पे बाल काट रहा था. उसमें जेंटलमैन जो थे वो he was very elderly, but इतना startled और he was in such shock that his hand started shaking and he cut away the ear of that man. Right? And the shop was in a low partition, so there was only one low partitioned wall between the photographer and the barber. The customer yelled with pain and distress. So the customer shouted with pain. There was pain and there was distress. Pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. पेन क्यों हो रहा था? ऑब्वियसली क्योंकि जो उसका कान है वो काट दिया गया. एंड डिस्ट्रेस क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज, द बैड न्यूज दैट केम टू हिम कि पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स. राइट? विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन. आधी गर्दन पे दाढ़ी बची हुई थी. इट वॉज स्टिल अनशेवन. He sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. वो तेजी से भागते हुए गया अक्रॉस द रोड, जो कि एक जनरल मर्चेंट की दुकान है. वहां पे देयर वाज अ टेलीफोन एंड ही वांटेड टू कॉल हु? सेठ गोविंद राम. सो ही वेंट देयर टू कॉल सेठ गोविंद राम. ही डायल्ड सेठ गोविंद राम's number. The सेठ was not home. The सेठ is not home. Obviously he is a सेठ. He might be roaming around and exploring. Was not at home. Where was he then? कहाँ था सेठ? The सेठ was holidaying in Kashmir. बेचारा सेठ जो था वो कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था. Oh, was that so?
The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, है ना, भागते हुए बार्बर शॉप वापस आया and he told Deepchand. अब मौके की नज़ाकत ये थी कि the owner of the bank was holidaying in Kashmir. जिसने फोन उठाया होगा घर पे, he said he's holidaying in Kashmir. आदमी स्केप्टिकल हो ही चुका था. आदमी ने सोचा ओके ये तो यहाँ है ही नहीं, मतलब ये ऑलरेडी सीन को फ्लैट कर चुका है, पैसे लेके भाग चुका है, बैंक इज एक्चुअली अबाउट टू कोलैप्स. तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई. The bird has flown, said Govind Ram has left the town. Definitely it means a collapse. जो चिड़िया है सेठ गोविंद राम वो उड़ गई है. The town, the bank is about to collapse. Definitely बैंक जो है वो डेफिनेटली कोलैप्स होने वाला है. एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक. अब तेजी से वो भागा कहाँ के लिए? अपने ऑफिस और चेकबुक के लिए. क्यों? क्योंकि वहां से वो अपना जितना भी पैसा है बैंक से चाह रहा था विड्रॉ कर लेने का. The news spread through the bazaar with the rapidity of a forest fire. From the journal merchants, it traveled to the shops, circulated amongst customers, then spread with them in various directions to the betel seller, tailor, free vendor, jeweler, the beggar sitting on the pavement as well. है ना? तो अब ये जो न्यूज़ थी वो फॉरेस्ट फायर, अगर आपने फॉरेस्ट फायर्स देखी होंगी, अभी अमेजोन फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा रैपिडली फैली थी. अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो वर्ल्डली न्यूज़ में तो आपको पता चला होगा. सो दैट इज़ हाउ इट स्प्रेड. कहाँ से? जनरल मर्चेंट की दुकान से सर्कुलेटेड हुआ कस्टमर्स के बीच में, जो जनरल मर्चेंट की दुकान पे आ रहे थे. भैया 2 रुपए की च्युइंगम दे दो, ये लो च्युइंगम, बैंक कोलैप्स होने वाला भाई, तुमको पता चला? समवॉट अलोंग दैट लाइन. एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन. और उन कस्टमर्स के साथ वेरियस डायरेक्शन में फैली. बेटल सेलर के पास पहुंची बात, उसके बाद क्या कहते हैं टेलर के पास पहुंची, फ्री वेंडर और जूलर. फ्री वेंडर मतलब somebody who is a freelancer, और बेगर जो कि पेवमेंट पे बैठ के भीख मांगता है, उस तक ये बात पहुंच गई. ओल्ड गणपत द बेगर. अब उस बेगर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है. ओल्ड गणपत हु इज द बेगर हैड अ क्रूकेड लेग. हिज लेग वाज crooked, मतलब it did not work properly. He had been squatting on the pavement for years calling for alms. वो बहुत सालों से उस पेवमेंट पे बैठ के भीख मांग रहा था. In the evening someone would come with a barrow and take him away. And शाम में एक बैरो लेके कोई आता था and उसको ले जाता था. He had never been known to walk, but now on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. So this is an exaggeration by the way, क्योंकि अगर किसी का पैर crooked है, he would not start running like that, है ना? So एक satirical part ऐड किया गया है कि बेचारा बेगर जो था उसके पैसे थे 1,000 रुपए पड़े हुए थे अकाउंट में. So after getting to know that, he sped like a horse and he went to the bank to get back his money. Old Ganpat, who is a beggar. Men stood in groups at street corners discussing the situation. People Nagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought, and the imminent crash of People Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. तो क्या हुआ कि पीपल नगर एकदम छोटा सा शहर है, seldom had a crisis, it never had a crisis, it never had floods, it never had a drought or an earthquake, something that would be called a major disaster for a city. But यहाँ पे जब बैंक कोलैप्स होने की बात हुई, so it was such a big deal कि लोग बात करने लगे. Everybody started speculating, assuming कि अच्छा ये हुआ होगा, ये हो सकता है, ये रीजन होगा, है ना? And rushing about in a frenzy. Frenzy मतलब बहुत भीड़ भाड़ में, in a chaotic situation, it became very chaotic. Some boasted of their far-sightedness. कुछ लोग अपनी far-sightedness मतलब future vision को boast करने लगे कि मुझे पहले ही पता था तो मैंने पैसे निकाल लिए. रीजन कुछ और होगा, बट सबके सामने हीरो बनना है. Congratulating themselves on having taken out the money. अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि हमने तो पहले ही पैसा निकाल लिया यार,
और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन, या फिर जिन लोगों ने कभी अकाउंट ही नहीं खोला तो उन वो इसलिए खुश थे कि हमको तो पता ही था बैंक चोर होता है, इसलिए हमने पैसा डाला ही नहीं कभी. अदर स्पेकुलेटेड ऑन द रीजंस ऑफ द फॉर द क्रैश पुटिंग, है ना. तो बाकी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या रीजंस हो सकते हैं इस क्रैश के. पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेस इंडल्ज इन बाय सेठ गोविंद राम. ज्यादातर लोगों का अजम्पशन था कि जो भी लग्जरी है जो सेठ गोविंद राम इंजॉय कर रहे हैं उसकी वजह से ये पीपल नगर का जो बैंक है वो कोलैप्स हुआ है. द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट सेड वन. कोई कह रहा है जो सेठ है उसने स्टेट छोड़ दिया है, कोई कह रहा है कि उसने कंट्री ही छोड़ दी है, दूसरा कह रहा है कंट्री छोड़ दी है. ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर, कोई कह रहा है नहीं वो पीपल नगर में ही छुपा हुआ है, ही इज हियर इटसेल्फ. ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिंड ट्री. कह रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं उसने तो फांसी लगा ली उसी टैमरिंड सेंटर मार्केट प्लेस की टैमरिंड ट्री से. एंड हैड बिन फाउंड दैट डे बाय द स्वीपर बॉय, और उसी सुबह स्वीपर बॉय ने पकड़ा. ये कोई चौथा कह रहा है बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल, है ना. दोपहर तक जितने कैश रिजर्व थे बैंक के खत्म हो गए. चाइनीज विस्पर इज सच अ डेंजरस गेम जो इसमें चल रहा है. इट्स रेडी कैश एंड द हरास मैनेजर वॉज इन डिलेमा, है ना. रेडी कैश मतलब जो भी कैश रिजर्व था इट वॉज एम्प्टीड, और जो मैनेजर था ही वॉज हरास टू इट्स लिमिट एंड ही वॉज इन अ लॉट ऑफ डिलेमा. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant. जो emergency के funds थे it could be gotten from another bank which was 30 miles away. तो इतनी दूर है तो वहाँ से पैसा आना बहुत मुश्किल है. And he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. और उसके अंदर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये जो crowd है he could persuade it तब तक के लिए, right? And there was no way of contacting Seth Govind Ram on his houseboat in Kashmir. अब जो सेठ भैया थे उनको कांटेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं था, वो अपनी हाउस बोट पे थे. मतलब ही वॉज इन द मिडिल ऑफ अ लेक ऑन अ बोट जहां पे कोई कांटेक्ट करने का तरीका नहीं है. People were turned back from the counters, told to return the following day. They did not like the sound of that, है ना. लोगों को अब बोला कि कल वापस आना, आज पैसा खत्म हो गया है. पैसा खत्म हो गया, अरे अब हमको हमारा पैसा कैसे मिलेगा. सो पीपल स्टार्टेड राइटिंग. They did not like this, definitely they did not like the sound of that, and so they gathered outside, और उन्होंने बाहर झुंड बनाया on the steps of the bank shouting, give us our money or we will break in. हमको हमारा पैसा दो नहीं तो हम खिड़की शीशे दरवाजे तोड़ के घुस जाएंगे. and fetch the सेठ, और अपने सेठ को यहां लाओ. We know he is hiding in a safe deposit locker. हमको पता है कि वो अंदर ही है और सेफ डिपॉजिट के लॉकर में छुपा हुआ है. One more Chinese whisper. Mischief makers who do not have a पैसा in the bank, जो mischief makers हैं, जो शरारती लोग थे, जिनका एक भी रुपया इस बैंक में नहीं है, joined the crowd and aggravated their mood. और उन्होंने भीड़ में अपने आप को शामिल किया और क्राउड को और एजिटेट किया. The manager stood at the door and tried to placate them. जो मैनेजर था वो दरवाजे पे खड़ा हुआ and tried to placate, मतलब tell the crowd कि नहीं शांत रहो, everything is going to be all right, everything is all right, trying to pacify them, है ना. Pacify is the meaning of this word, right? He tried to pacify them. He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. We want it now, chanted some of them. Now, now, now. So जितने भी लोग थे उनको उसने बताया कि बैंक के पास बहुत पैसा है but immediate means of collecting नहीं है. We have deposited into a larger bank. है ना. बैंक्स भी क्या करते हैं, एक होता है स्टेट लेवल बैंक और सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक में स्टेट लेवल बैंक अपना पैसा जमा कर देते हैं. लेकिन जो भीड़ थी वो इतना एग्रेवेट हो चुकी थी, वो चिल्लाने लगी कि हमको अभी चाहिए, नाउ नाउ नाउ. एंड अ ब्रिक हर्टल्ड थ्रू द एयर एंड क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक. फिर क्या हुआ, एक ब्रिक जो था, दे हर्टल्ड द ब्रिक
through the air and it crashed through the window of the People Nagar bank's window. Nathu arrived the next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse meaning the leftover waste or remnants of the broken glass and the stones cluttering the steps. जो steps पे stone और glass है वो इकट्ठा हुआ है. And Nathu saw that. He declared that the bank had plenty of money. Okay, I have taught you this. Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried. अब जो क्या कहते हैं नाथू ने ये चीज देखी, so he raised his hands and he was like, hooligans, sons of donkeys. इन लोगों ने क्या कहते हैं क्या कर दिया. I do not get paid enough as of late. ऐसे ही और उसके बाद क्या कहते हैं ये कर रहे हैं ये लोग, है ना. हाथ उठाए हवा में and he was in a full horror and disgust kind of a mood. Hooligans, sons of donkeys, as thought it isn't bad enough to be paid late. मेरी सैलरी वैसे ही लेट हो रही है और मेरा काम भी इन्होंने बढ़ा दिया है. अब मैं ये शीशा टूटा हुआ और ये पत्थर हटाऊं यहाँ से. He smote the steps with his broom, scattering the refuse. He smote मतलब he broomed the steps with his broom, scattering the refuse. और उसने और फैला दिया चीजों को. Good morning, Nathu. Good morning, Nathu. Washerman's son was passing by, so he said, "Good morning." Getting down from his bicycle, अपनी bicycle से उतरता हुआ, Are you ready to take up a new job from the 1st of next month? है ना. क्या तुम रेडी हो एक जॉब के लिए अगले महीने से स्टार्ट करने के लिए. वही जो मिसेस श्रीवास्तवा के यहाँ जॉब इसने ढूंढी है. You'll have to, I suppose. तुमको करनी पड़ेगी, I guess. Now that the bank is out of business, going out of business, है ना. तुमको यार करनी तो पड़ेगी अब, क्योंकि पहले तो तुम शायद ना भी छोड़ते, बट अब तुमको जरूर छोड़नी पड़ जाएगी, बिकॉज बैंक जो है वो आउट ऑफ बिजनेस जाने वाला है. द बैंक इज अबाउट टू शट डाउन. हाउ इज दैट, सेड नाथू. हैवंट यू हर्ड? सीताराम ने बोला, क्या तुमने नहीं सुना है? Well, you'd better wait here until half the population of People Nagar arrives to claim their money. And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his cycle. Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. अब नाथू ने पूछा, कैसे हुआ यार ये? तो उसने, तुमने सुना नहीं? तुम यहाँ रुको, अभी पूरे पीपल नगर की आधी जनता आएगी यहाँ पे, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या हुआ है. उसने चेयरफुली वेव किया, भाई मेरा तो कोई यहाँ पे अकाउंट ही नहीं था. एंड नाथू अपना स्वीपिंग करने लगा. अपने आप से बोल रहा था कि जैसे ही मैनेजर आएगा मैं अपना पैसा ले लूंगा. भाईजान की वजह से पूरा बैंक कोलैप्स होने की कगार पे है. भाई को पता ही नहीं है, भाई को क्या फर्क पड़ रहा है कि मेरी सैलरी मुझे मिल जाए. क्यों मिल जाए? क्योंकि बैंक तो कोलैप्स होने वाला है. तो अगर बैंक कोलैप्स हुआ तो बेचारे नाथू की भी सैलरी टाइमली नहीं मिलेगी. Who would have thought the bank would collapse? He said to himself, and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. मैं सोचता हूँ कि यार ये चीज हुई तो हुई कैसे, है ना. With that we have come to the end of the prose. I hope आपको समझ में आया हो. हाँ, so he एंड भी बहुत वैसे इसका कॉमेडिकली होता है कि नाथू इज थिंकिंग कि यार ये बैंक कोलैप्स हुआ तो हुआ कैसे, ये चीज़ पॉसिबल हुई तो हुई कैसे. तो इट इज़ अ वेरी कॉमेडिक सॉर्ट ऑफ अ प्रोज. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग्स ऑफ इट. इसके थीमेटिक्स के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा. फॉर एवरीथिंग आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंट सेपरेट वीडियो फॉर थीमेटिक्स, क्योंकि दैट विल बी मच बेटर. उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे आपके लिए, और थीमेटिक्स बीइंग द क्रक्स ऑफ योर आंसर राइटिंग तो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए. आई होप आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू वेरी वेल. स्टोरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी. एंड विद दिस वी हैव बिगन योर सिलेबस फॉर क्लास 9. कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, लीव इट डाउन इन द कमेंट्स एंड मैं डेफिनेटली पढ़ के आपकी हेल्प करूँगा. विद दैट कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग. दिस इज अर्शान फ्रॉम ऑब्सेशन. मिलते हैं अगले में.